हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज दूसरे लेक्चर में हम आपको आईपीएससी का सेकंड पार्ट यानी ग्राफिकल या ग्राफ बनाना बताएंगे आपको कि कार्बनिक यौगिकों का ग्राफ कैसे बनता है। और कार्बनिक यौगिक में भी आपका स्पेशल चैप्टर जो चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपको आज बताएंगे कि इन यौगिकों का ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज का लेक्चर टू में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलो एरीन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलो एरीन। अब हेलो एरीन का ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं, एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा आप समझिए। जैसे ये एक बॉन्ड आपको दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है और इसमें अभी कुछ नहीं लगा, लेकिन इसके बाद अगर हम यहाँ पर यस, और यस का मतलब है हेलोजन। हेलोजन में आपको पता है 4 एलिमेंट है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये 4 एलिमेंट है जो कि एकल संयोजी है, मोनोवैलेंट है। इनको संयुक्त रूप से हैलोजन के नाम से जाना जाता है। और ये हैलोजन अगर किसी एल्किल ग्रुप के साथ यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आर ऑलरेडी प्रेजेंट है। और का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होता है ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर किसी एल्केन से यदि किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु रिमूव कर दिया जाए, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु रिमूव कर दिया जाए, तो जो समूह प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर CnH2n+1 यानी कि एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है, जिसको हम कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल R का मतलब है एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप में आपका मेथिल भी हो सकता है, तो एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, ब्यूटिल भी हो सकता है, etc। तो ये मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। और ग्राफ में कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे एमी को कभी कभी इसको एमई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एमई से दिखाया जाता है। जहां पर भी आपको एमई मिले, एमई का मतलब होता है मेथिल ग्रुप। अगर कहीं पर आपको ईटी मिल जाए तो ईटी का मतलब होता है एथिल ग्रुप। अगर कहीं आपको पीआर मिल जाए उस कार्बनिक यौगिक में या उस ग्राफ में, तो पीआर का मतलब होता है प्रोपिल ग्रुप या प्रोपिल समूह। अगर कहीं पर आपको C2H9 मिल जाए तो या इसको ब्यूट भी लिखा जा सकता है, ब्यूट का मतलब होता है ब्यूटिल ग्रुप। तो ऐसे ग्रुपों को कभी कभी ये संकेत के रूप में भी दिखाया जा सकता है। तो ये आपका जो RX है, आप जानते हैं, ये तो सामान्य सूत्र हो गया किसका, एल्किल हैलाइड का या हेलो एल्केन का। तो ग्राफ में जैसे ये एक बॉन्ड है और यहाँ पर हेलोजन के रूप में मान लीजिए हमने ले लिया Cl, और यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम मानते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन का एल्किल ग्रुप अर्थात मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। और अब इसका नामकरण करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, हेलो प्लस एल्केन। हेलो के रूप में देखिए आपका हेलोजन है, इसको हम लिखेंगे फ्लोरो, और एक कार्बन का एल्केन देखिए मेथेन है, तो इसका नाम हो गया फ्लोरोमेथेन। और साधारण नाम की बात करें तो इसका साधारण नाम है मेथिल क्लोराइड। और आईपीएससी नाम क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। तो चलिए इसके आगे और भी एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आपके जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे और इस तरीके से आपको आईपीएससी करना आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, यहाँ पर हम मान लीजिए ब्रोमीन ले लेंगे। ठीक, ध्यान से समझिए, ब्रोमीन है, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है। अगर आप काउंटिंग यहाँ से शुरू कर देते तो ये गलत हो जाएगा। हमको काउंटिंग कैसे करना है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर पहला कार्बन है, यहाँ पर दूसरा कार्बन है। तो साधारण नाम तो ये देखिए, 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप ये हो जाएगा एथिल। साधारण नाम लिखने के लिए एल्किल, और हाइड्रोजन में हैलाइड, यानी कि ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, और फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, इस तरीके से। और हेलो प्लस एल्केन, अगर आपको इसका आईपैक नाम लिखना, आईपीएससी नाम लिखना है, तो सबसे पहले हाइलो यानी ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और उसके बाद 2 कार्बन का एल्केन है तो उसके लिए लगाएंगे एथेन, ब्रोमो एथेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर इस तरीके से कहीं बीच में ब्रोमीन आ जाए या कोई भी हेलोजन आ जाए तो नंबरिंग हम कर लेंगे एक तरफ से, 1 2 3, 3 कार्बन है, कार्बन नंबर 2 पर एक ब्रोमीन है तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन नंबर 2 पर एक ब्रोमीन है। और टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन के लिए लगता है 2, और चूंकि एल्केन है तो इसमें एन भी जोड़ना जरूरी है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और देखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप ओपन चेन में करते थे वैसे ग्राफ में भी देखिए, इसको कहते हैं जम डाई हैलाइड, जम डाई हैलाइड, ये साधारण नाम है। और इसको जम शब्द क्यों कहा गया, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन परमाणु, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित है। दोनों हाइड्रोजन परमाणु यदि सेम कार्बन पर या एक ही कार्बन पर उपस्थित हो तो उसे कहा जाता है जम डाई हैलाइड। और यदि यही हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बनों पर उपस्थित हो तो इसको कहा जाता है विष डाई हैलाइड, विष डाई हैलाइड, विष डाई हैलाइड। और विष डाई हैलाइड में देखिए दोनों हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर विष का मतलब है वास्तव में पड़ोसी, विष का मतलब है पड़ोसी। और पड़ोसी जो होते हैं आप जानते हैं कि वास्तव में पड़ोसी कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो पड़ोसी जो होते हैं वो पास पास में होते हैं, और पास पास होने की वजह से उनके बीच में प्रतिकर्षण लगता है, अर्थात कि दूर होने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों पड़ोसी हैं, और अगर ऐसा कंडीशन हो तो उसको कहते हैं विष डाई हैलाइड। इसका मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु, दोनों हाइड्रोजन परमाणु, दोनों हाइड्रोजन परमाणु कहाँ पर हो, पड़ोसी कार्बन पर हो। दोनों हाइड्रोजन परमाणु पड़ोसी कार्बन पर उपस्थित हो, पड़ोसी कार्बन पर उपस्थित हो। इस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे, विष डाई हैलाइड। अब चलिए आईपीएससी नाम की बात कर लेते हैं। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 2 पर 2 बार
दो बार का मतलब कार्बन नंबर 2 पर 2 बार क्या है, हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। और कितनी बार है, 2 बार। 2 बार के लिए डाई, हाइड्रोजन में क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। 2, डाई क्लोरो प्रोपेन। और इसका उसी प्रकार से देखिए 2 पर कार्बन नंबर 3 पर नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 पर कार्बन नंबर 3 पर 2 बार क्या है, क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो। कार्बन नंबर 2 पर 2 बार कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 3 पर, यानी कि 2 ऐसे कार्बन है, एक कार्बन नंबर 2 है, एक कार्बन नंबर 3 है। 2 कार्बन है और दोनों कार्बनों पर एक एक क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन है। 2 के लिए डाई और क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो 2, 3 डाई क्लोरो। और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ये हो गया इसका यूपीएससी नाम। चलिए अब और एग्जांपल आपको देते हैं। देखिए इस पर एक कार्बन पर क्लोरीन है, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन है। तो इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम इसमें पैरेंट चेन ढूंढेंगे और ये एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। केवल हमको जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वही दिखाई पड़ रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अतः ये ग्राफ के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया गया है, जो दिखाया गया है, उसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम पैरेंट चेन ढूंढेंगे। जनक श्रृंखला 1 2 3 4। तो सबसे पहले भी अल्फाबेट में जब 2 क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाएं तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उनका नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फाबेट में ए पहले आता है, बी बाद में आता है, सी उसके बाद आता है। तो सबसे पहले इन दोनों में अगर तुलना किया जाए तो बी है, तो किस पर है, ब्रोमो। और 2 पर क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद फिर कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। 2, ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका यूपीएससी नाम हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए अगर 4 क्रियात्मक समूह आ जाए, मान लीजिए 4 के चारों क्लोरीन, 4 के चारों क्या है, क्लोरीन परमाणु, और चारों क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़े हुए हैं, हेलो एल्केन यौगिक है आपका। तो इसका नामकरण करने के लिए सेम पैटर्न यूज करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन श्रृंखला देखेंगे, जो श्रृंखला सबसे बड़ी होगी उसको हम जनक श्रृंखला या पैरेंट चेन के नाम से जानते हैं। तो इसमें देख लीजिए पैरेंट चेन कितने कार्बन का है, 1 2 3 4। 4 कार्बन का पैरेंट चेन है आपका। तो 4 कार्बन में कार्बन नंबर 2 पर 2 बार क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 का मतलब क्या हुआ कि कार्बन नंबर 2 पर 2 क्लोरीन है। और 3 पर 2 है तो लिखेंगे 3, कहने का मतलब कि कार्बन नंबर 3 पर भी 2 क्लोरीन है। कुल कितने क्लोरीन हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 के लिए लगता है टेट्रा, 4 के लिए क्या लगता है, टेट्रा। और क्लोरीन है तो क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। और 4 कार्बन का एल्केन है, 4 कार्बन का एल्केन का मतलब ब्यूटेन, यानी कि 2, 3 टेट्रा क्लोरो ब्यूटेन। ये इसका यूपीएससी नाम हो गया। हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और भी एक्सरसाइज हम आपको दो एक करवा दे रहे हैं जिसको पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम आपको इसका भी एक्सरसाइज देंगे और एक्सरसाइज देने के बाद आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट से चाहे वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। नोट करने के बाद आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। फिर अब देखिए आगे अगला एक और देख लीजिए। ये देखिए आपका इसी में अगर मान लीजिए मिक्स कंपाउंड आ जाए, जैसे इसमें OH भी है, यहाँ पर मान लीजिए आपका क्लोरीन भी है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन, या मान लीजिए दूसरा कोई लगा देते हैं ब्रोमीन। तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 2 पे सबसे पहले ब्रोमीन है, लेकिन ब्रोमीन को हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बी के पहले भी क्या आता है? ए आता है। एमिनो सबसे पहले ए वाला टर्म यूज करेंगे एमिनो, फिर बी वाला ब्रोमो, फिर सी वाला क्लोरो, फिर इसके बाद ये आपका मेन क्रियात्मक समूह हो जाएगा। अगर ये देखिए साइड चेन के रूप में आया है तब इसका नामकरण हम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले 3 एमिनो, उसके बाद 2 ब्रोमो, फिर 3 4 क्लोरो, उसके बाद है 5 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल 5। तो ये 3 पर एमीन हो गया, 2 पे ब्रोमीन हो गया, 4 पे क्लोरीन हो गया और 5 पे ऑल हो गया OH। तो इसका नाम हो गया 3 एमिनो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेनॉल। तो इस तरीके से आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए, एक्सरसाइज नोट कर लीजिए, इसको करिएगा। फिर चलिए एक्सरसाइज नोट करिए। आज एक्सरसाइज नंबर 2 है और कल वाले लेक्चर में हम आपको इसका साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताएंगे। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल। उसके बाद यूजेज, लास्ट में इसका उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका उपयोग है, कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज नोट कर लीजिए। पहला है इसके बाद Br, इसके बाद I, इसके बाद F, इसके बाद सब 2 कार्बन वाले अब शुरू हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ना 21 एक्सरसाइज है आपके पास, इसको करिएगा, नोट करके कॉपी में भी तैयार करते रहिए। तो इसके बाद अगले वाले लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम आपको साइक्लिक कंपाउंड बताएंगे हेलो एल्केन का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।